बड़प्पन वह गुण है जो किसी पद से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसे केवल शिक्षा और संस्कारों से ही ग्रहण किया जा सकता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं है जितना अपनों को अपना बनाए रखना। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजना उनियाल आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल छोटी सी बात पर। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और परिजनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने विचार, अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, यदि आपके पास भी कोई मोटिवेशनल स्टोरी है जिसे आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो उसे हमें DM करें ताकि हम उस पर वीडियो बनाकर लोगों तक उसका मोटिवेशन पहुंचा सकें। आज की ये कहानी हमें हमारे एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी जिनको अपने जीवन में इससे काफ़ी मोटिवेशन मिला और वे चाहते हैं कि इसका मोटिवेशन सब लोगों तक पहुंचे। तो आइए सुनते हैं ये खास कहानी। एक राजा अपने पुत्र की चंचलता की वजह से काफ़ी परेशान थे। दरअसल उनको अपने विशाल साम्राज्य के उत्तरदायित्व की चिंता थी कि यदि राजकुमार की चंचलता कुछ कम नहीं हुई तो वह अच्छा राजा कैसे बन पाएगा, प्रजा और अपने दरबार के फैसले कैसे ले पाएगा और कैसे शासन की बागडोर संभाल पाएगा। एक दिन राजा को पता चलता है कि पास ही के गांव में एक विद्वान ऋषि रहते हैं। राजा तुरंत राजकुमार को उन ऋषि के पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज देता है। जब राजकुमार ऋषि के पास पहुंचता है तो ऋषि उनसे पूछते हैं कि तुम किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण करना चाहते हो। जिस प्रकार का तुम बनना चाहते हो उसी प्रकार की तुम्हारी शिक्षा अभी से शुरू कर दी जाएगी तो तुम्हारी शिक्षा का क्रम सही रहेगा और तुम अपने कार्य में दक्ष बन पाओगे। इस पर राजकुमार उत्तर देता है कि मैं वीर योद्धा बनना चाहता हूँ। ऋषि उनसे कहते हैं कि वीर और योद्धा, हालांकि दोनों समान शब्द हैं लेकिन इन दोनों में बहुत अंतर है। योद्धा बनने के लिए तुम्हें घुड़सवारी, तलवारबाजी, यह सब कुछ सीखना पड़ेगा और तुम निस्संदेह बहुत अच्छे योद्धा बन जाओगे। लेकिन वीर बनने के लिए तुम्हें सबसे मित्रवत व्यवहार सीखना पड़ेगा, सबके साथ प्रेम से रहना पड़ेगा, तब जाकर तुम वीर योद्धा बन पाओगे। राजकुमार को उनकी यह बात कुछ पसंद नहीं आती और वह नाराज़ होकर वापस महल लौट जाता है और वापस लौटकर अपने पिताजी से कहता है कि मुझे नहीं लगता उन ऋषि को किसी प्रकार का कोई सचमुच ज्ञान है। उनका विद्या देने का तरीका बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं था। इसीलिए मैं वापस लौट आया हूँ और वहाँ की सारी घटना राजा से कह सुनाता है। राजा राजकुमार की सारी बातें गौर से सुनता है और मन ही मन में जानता भी है कि ऋषि ने जो भी कहा सही कहा, लेकिन फिर भी राजकुमार को कुछ नहीं कहता और चुप रह जाता है। कुछ दिनों बाद राजा राजकुमार को अपने साथ शिकार करने जंगल ले जाता है। शिकार करते करते शाम हो जाती है और लौटते वक्त अचानक राजा को ठोकर लगती है, जिसके कारण राजा नीचे ज़मीन पर गिर जाते हैं और उनकी अंगूठी का एक कीमती नग वहीं मिट्टी में गिर जाता है। अंधेरे होने के कारण राजा के काफ़ी ढूंढने के बाद भी वह नग नहीं मिलता है, जिस पर राजा काफ़ी चिंतित और काफ़ी परेशान हो जाते हैं। यह सब देखकर राजकुमार को एक उपाय सूझता है और राजकुमार एक बड़ा सा कपड़ा लेकर उस जगह की सभी मिट्टी को उस कपड़े में डालकर पोटली बना लेते हैं। जिस पर राजा उनसे पूछते हैं कि एक छोटे से नग के कारण तुमने इतनी सारी मिट्टी क्यों इकट्ठी कर ली। तो इस पर राजकुमार राजा को जवाब देते हैं कि पिताजी, इस पोटली पे इस जगह की सभी मिट्टी है। अब हम इसे घर ले जाकर आराम से रोशनी में सुविधा अनुसार इसमें से छान कर उस नग को प्राप्त कर लेंगे। अब वे दोनों महल में पहुंच जाते हैं और राजकुमार उस मिट्टी के ढेर में से राजा को हीरा ढूंढकर दे देता है और तब राजा उसे समझाते हैं कि जिस प्रकार से तुम्हें यह हीरा ढूंढने के लिए मिट्टी का ढेर इकट्ठा करना पड़ा और फिर जाकर उसे छान कर तुम्हें यह हीरा प्राप्त हुआ है, उसी प्रकार से तुम्हें सबसे मित्रता करनी पड़ेगी और जब तुम्हारी मित्रता का दायरा बड़ा हो जाएगा तब जाकर उसमें से तुम्हें कोई हीरा मिलेगा जिसे तुम्हें अपने साथ
जीवन भर संजो के रखना पड़ेगा और तब जाकर तुम एक दिन वीर योद्धा बनोगे। राजकुमार को सच्चाई का ज्ञान हो जाता है और वह तुरंत ही अगले दिन ऋषि के आश्रम में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखते हैं कि हमें हर किसी से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हर किसी से मित्रता रखनी चाहिए, हर किसी की सुनो और हर किसी से सीखने की कोशिश करो, क्योंकि हर किसी को सब कुछ नहीं आता, लेकिन हर एक को कुछ ना कुछ ज़रूर आता है जो आपको आपके जीवन में सफल होने में मदद करेगा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। आज की कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और यदि आपके पास भी कोई ऐसी ही मोटिवेशनल कहानी है तो हमें DM ज़रूर करिएगा। हम इसी तरह से आपकी कहानी पर भी वीडियो बनाकर सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।